महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधन में चर्चा शुरू हुई। अजीत पवार गुट की बैठक आज हुई तो नाना पटोले ने कहा कि गणेश उत्सव के बाद महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी। सीटों के बंटवारे पर चर्चा करने के लिए एनसीपी के नेताओं के बीच बैठक हुई। बैठक प्रफुल्ल पटेल के घर पर हुई। बैठक में अजीत पवार, सुनील तटकरे और छगन भुजबल समेत अजीत गुट के सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक महायुति में शामिल अजीत गुट 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड कर रहा है। इस बीच महाविकास आघाड़ी में भी सीट बंटवारे को लेकर बात आगे बढ़ने लगी है। गणेश उत्सव के बाद सीट शेयरिंग पर महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी। 7 तारीख से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है, तो गणेश उत्सव के बाद हम लोग सीट शेयरिंग की मीटिंग करेंगे। अजीत गुट सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहा था तो सुप्रिया सुले की अगुवाई में शरद पवार वाली एनसीपी ने सड़क पर अपनी ताकत दिखाई। सुप्रिया सुले की अगुवाई में मंत्रालय में प्रोटेस्ट हुआ। महाराष्ट्र में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के ऐलान से पहले ही दोनों गठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा फाइनल करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट पर घिरी सुक्खू सरकार। जयराम ठाकुर ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सितंबर में 3 दिन गुजर जाने के बाद भी हिमाचल सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी और पेंशनरों को पेंशन नहीं दे पाई है। इसकी गूंज विधानसभा में सुनाई दी। विपक्ष ने नियम 67 के तहत विधानसभा में चर्चा की मांग की। विकास कार्य रुके पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसको ठीक करने की जिम्मेवारी प्रदेश की है, न कि केंद्र की है। हिमाचल प्रदेश में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारी, करीब 1.5 लाख पेंशनर हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को अब तक महीने की आखिरी तारीख को वेतन और पेंशन मिल जाता था, लेकिन सितंबर के महीने में 3 दिन गुजर जाने के बाद भी इन्हें वेतन और पेंशन नहीं मिला है। तो कर्मचारी 15 और 20 तारीख के बाद ही 1 तारीख का इंतजार करना शुरू कर देता है। इस बारी 2 तारीख को सैलरी नहीं मिली तो लोगों में बहुत निराशा है। हिमाचल प्रदेश पर 90,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। आर्थिक संकट ऐसा है कि सरकार लोन चुकता करने के लिए भी लोन ले रही है। हालांकि सीएम सुक्खू का कहना है कि सैलरी वित्तीय सुधारों की वजह से रुकी हुई है। किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं। आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है। सूबे के आर्थिक संकट को देखते हुए सीएम, मंत्री, सीपीएस और विधायकों ने 2 महीने सैलरी नहीं लेने का फैसला किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भीषण लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद दर्जनों गांव मुनस्यारी से कट गए। पहले 1-2 पत्थर गिरे, फिर चंद सेकंड में पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया और मलबा सड़क पर आ गिरा। लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के मुनस्यारी से आई हैं। यहाँ रेत के टीले की तरह पूरा का पूरा पहाड़ लुढ़क कर मलबे में तब्दील हो गया। बड़े बड़े बोल्डर लुढ़कते हुए देखे जा सकते हैं। इस भयंकर लैंडस्लाइड के पीछे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश को वजह माना जा रहा है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर कोई नहीं था, इसलिए बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मलबा गिरने से सड़क टूट गई है और रास्ते को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही मंडलों के पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। सरकार की तरफ से लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई है। जोहार में हुए लैंडस्लाइड की वजह से दर्जनों गांवों का संपर्क मुनस्यारी से कट गया। प्रशासन की टीम मलबा हटाने और सड़क के मरम्मत के काम में जुटी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।